नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा जबकि भारतीय बाजारों में बिकवाली आई और बिकवाली के बाद मार्केट्स तेज गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। कुछ बीएससी की तरफ से सर्कुलर था, उस सर्कुलर के हिसाब से जो कंपनीज हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा और वो मार्जिन की ट्रिगर के बाद भारतीय बाजारों ने तेज़ी से रिएक्ट किया, नेगेटिवली जाकर गिरकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। थोड़ी देर बाद बाजार पे एक्सचेंज की क्लैरिटी आई और क्लैरिटी में उन्होंने बात साफ की कि ये नियम लागू तो होगा लेकिन सिर्फ उन्हीं शेयरों पर जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं और करीब करीब बीएससी में ही केवल ट्रेड होते हैं। कटाई छटाई के बाद सिर्फ 31 शेयर ऐसे निकले जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते, जो कि ऑलमोस्ट बहुत छोटी मार्केट कैप में है। 1000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप होनी चाहिए, एक्स वाई टी जेड टी ऐसी कैटेगरीज में होने चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारे क्राइटेरिया को मैच करने के बाद 31 कंपनियां आई। तो जब ये सफाई आई उसके बाद भारतीय बाजारों ने वापस रफ्तार पकड़ी लोअर लेवल से और एक अच्छी रिकवरी के बाद मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी हरे निशान में भी पहुंचा, करीब करीब 3-4% की रिकवरी वहाँ पर लोअर लेवल से आई, लेकिन 120 अंक सुधरा बेसिकली। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं सुधरे, वहाँ पर फिर भी लाल निशानी देखने को मिला। यानी कि ये मान लीजिए कि आज भी अंडर परफॉर्मेंस जो मिड कैप की थी या स्मॉल कैप की थी वो ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ कंपनी आज भी ठीक कर रही थी, मिसाल तौर पर जोमेटो। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा, घाटा बढ़ा, लेकिन जो बिटवीन डिटेल्स थी वो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही थी। और कई सारे ऐसे नाम, कई सारे ऐसे स्टॉक जो कि आज लोअर लेवल से स्ट्रांगली रिकवर हुए। मिसाल के तौर पे मेटल जो कि आज बढ़िया चल रहा था, फ्रंट लाइन से भी और मिड कैप में भी मेटल में अच्छा पार्टिसिपेशन था। सीमेंस आज जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा था। बिकवाली मन्नापुरम में आज फिर हेवीली देखने को मिली, सुबेक्स में आज फिर हेवीली देखने को मिली और ऐसे कई नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक जैसे, जहाँ पर हेवीली बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो मार्केट्स ने आज पेन भी दिखाया कई जगहों पे, कई जगहों से रिकवरी के बाद गेन भी दिखाया, लेकिन इन टोटल मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर प्रेशर आज के सत्र में बनता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कई सारे दर्शकों से, क्योंकि आज मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि सवाल ज़्यादा आने चाहिए। स्पाइस जेट, पहला सवाल प्रेमचंद्र सिंह साहब का। सिंह साहब, स्पाइस जेट के केस में 58 का लेवल था मेरी याददाश्त में लास्ट जो बेटर था। अब तो मैंने लेवल देखा भी नहीं और आज के फॉल में तो एक्चुअल में उसे देखना ही भूल गया मैं। लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ा क्रूशली याद रखिएगा। सेक्टर में अनलॉक हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग ट्रैवल शुरू करेंगे और ट्रैवलिंग शुरू होगी तो ऑब्वियस सी बात है टिकट्स बिकेंगी फ्लाइट की। इनके जो रेगुलर खर्चे हैं वो थोड़े ईज आउट होंगे, क्योंकि अभी तक तो रेगुलर खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए कंपनियां रकम उठा रही हैं बाज़ारों से। और स्पाइस जेट के बोर्ड ने भी अप्रूवल दिया हुआ है। प्लस क्रूड भी हाई लेवल पर आया है, कल तो अपर सर्किट नहीं 3.5% की तेज़ी थी यहाँ पर भी। तो वो इनकी इनपुट कॉस्ट का 48% हिस्सा होता है। तो अभी तो डबल वैमी है, लेकिन चीज़ें बेटर होनी चाहिए। फेस्टिवल डिमांड आएगी आगे, फेस्टिवल में छुट्टियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, आप खुद भी कहीं घूमने जाएंगे, तो ऐसे करके टिकट्स की डिमांड वापस रिवाइव करनी चाहिए। और ये डेल्टा वेरिएंट, ये वेरिएंट कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही, तो ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं है, बने रही है, इतना कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है। अच्छा 68 अच्छा आपको दाम भी बता दिया, 68 रुपये स्पाइस जेट। खैर, लेकिन हाँ 58 रुपये क्रूशली ध्यान रखिएगा, वो लेवल्स बतौर स्टॉप लॉस के तौर पर आप मेंटेन करिए। यहाँ से 10 रुपये नीचे है, लेकिन आप बने रह सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, विच इज़ द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन द फॉल फॉर सच अ लॉन्ग टर्म? शर्मा साहब, 2-3 शेयर हैं जिनको मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि गिरावट में पुल बैक बहुत तेज़ दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे जेएसएल हिसार मेटल से आज ये हरे निशान में नहीं गया, लेकिन इसने रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई और आज भी पैरिटी बहुत थी। जेएसएल हिसार का विलय होना ही हम सब जानते हैं। रेशियो भी पता है हमें 100:195 का, यानी 195 शेयर जेएसएल हिसार के और 100 शेयर 195 शेयर जेएसएल के और 100 शेयर जेएसएल हिसार के। तो ये पैरिटी के हिसाब से जेएसएल 4% ऊपर था, लेकिन जेएसएल हिसार 1% नीचे था। तो ये मैच होनी चाहिए, या तो वो नीचे आ गया ऊपर जाएगा, और दोनों अगर मिलाते भी हैं तो भी जेएसएल हिसार तो ऊपर ही जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह का कभी भी फॉल आए तो ये फंडामेंटल ट्रिगर्स को याद रखिएगा। सेम आज टाटा कम्युनिकेशन में भी हुआ, लो दिखाया घूम गया। एलिकॉन इंजीनियरिंग में हुआ, नंबर अच्छे थे, वहाँ भी घूम गया। तो ऐसे करके कई कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल को ध्यान रखिएगा और उनके भाव जो फंडामेंटल से जुड़े हुए उनको ध्यान रखिएगा, उनके आसपास खरीदारी करिएगा। जेंसार 290 रुपये ब्लॉक डील, या एसबीआई कार्ड ब्लॉक डील के भाव निकाल लीजिए, एसबीआई लाइफ ब्लॉक डील के भाव निकाल लीजिए।
तो इस तरह की चीज़ों को आप याद रखिए, जहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ब्रोकर सामान खरीद रहा है या कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर सामान खरीद रहा है, तो गलती तो वो नहीं करेगा, वैल्यूएट कुछ तो उन्होंने किया होगा। अगर वो उस भाव पर वो वैल्यूएट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आप चलिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रेणुका शुगर 3 महीने के लिए। सलासर साहब, आज तो लोअर सर्किट लगा था शुरुआत में, बाद में अपर सर्किट भी लगा, लेकिन बंद होते होते 2-3% ऊपर देखा था मैंने। सो फार तो अब बहुत लग नहीं रहा नीचे जाने की गुंजाइश है। 25 रुपये के आसपास से ही घूमने की उम्मीद थी, वहीं से घुमा भी है। तो बेटर यही है कि आप अभी तो बने रहिए, हालात को देखिए, और शुगर साइकिल का ट्रेंड इसमें अभी एटलीस्ट नहीं चलेगा जब तक ये इसका एक्विजिशन का पूरा बज़ ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्रमोटर विदेशी है, तो चीज़ें बहुत हद तक बदलनी चाहिए इस कंपनी के साथ। समय दीजिए, चीज़ें सुधरनी चाहिए यहाँ से। आप 3 महीने मान रहे हैं, यानी कि 1 क्वार्टर के नंबर और देख सकते हैं, तो बढ़िया है, नंबर देखिए और अच्छी बात रहेगी। अच्छा, सांघी इंडस्ट्रीज Q1 टुमारो। विजय साहब, इसमें एक बड़ा ट्रिगर था, कुछ 90 रुपये के आसपास का कुछ इसमें वो होना है, स्टेक सेल की बज़ है मार्केट में, वही इसको टूटने नहीं दे रही है ज़्यादा। तो आप वैसे तो बने रहिए, कंपनी भी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है, और बढ़िया चला भी है 60 रुपये से। तो 60 रुपये के आसपास के जो लेवल्स हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा, और अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रहिए। और जो बज़ है इस पर जब कुछ कंक्लूसिव आने लग जाए, अगर आता है तो ठीक, वरना रीजनेबल प्रॉफिट लेकर निकल जाइएगा, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तरनजीत सिंह सचदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और NMDC के लिए सर अभी कुछ कहना मुश्किल है। अनुमान तो है कि अच्छे नंबर आएंगे NMDC के, क्योंकि YOY बेसिस पे तो लो बेस है ही, सभी अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन Q1Q बेसिस पर जहाँ पे नाल्को ने मार खाई थी, वहाँ इनके रियलाइजेशन थोड़े अच्छे होंगे, तो इसलिए अच्छे नंबर आ सकते हैं। कुछ बड़े फंड हाउसेस ने इसकी बड़ी पोजीशन लेके गए हैं हाल फिलहाल में। नंबर्स के ऊपर लिया है या क्या ट्रिगर है पता नहीं, लेकिन लेके गए हैं, तो आप बने रह सकते हैं। वैसे भी ऐसा कोई ख़राब सिचुएशन अगर हो भी गई और शेयर टूट भी गया तो क्या हो गया, नीचे और एवरेज कर लीजिएगा और ख़रीदारी कर लीजिएगा। 80-90 रुपये इसका फेयर वैल्यू होता है, लेकिन वो तो अभी नहीं दिखेगा। लेकिन ठीक है, मेटल साइकिल अभी कोई डाउन ट्रेंड में नहीं आई है, तो आप तेज़ी के हिसाब से इसके अंदर बने रहें, अच्छा दाम मिल जाएगा। और नंबर्स को तो ज़रूर कीनली वॉच करिएगा। JSPL HDFC लाइफ लॉन्ग टर्म। हेमंत साहब, HDFC लाइफ ज़रूर मस्ट बाय है, अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए बनाकर। JSPL केस में कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि मतलब कोई और ख़राबी नहीं है, कंपनी तो अच्छी है, बट जिस बिज़नेस में है वो थोड़ा साइक्लिकल है। एक ज़माने में निफ्टी का हिस्सा होता था, कभी पढ़िएगा, कुछ कोल स्कैम में भी नाम आया था इनका, उसके बाद ये शेयर टूट के 80 रुपये भी आ गया था, वहाँ से घूम घाम के अभी इस भाव पर आया। खैर, तो ये सब, लेकिन एक ज़माने में ये 32,000 का शेयर भी होता था, एक ज़माने में बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला स्टॉक था, स्प्लिट बोनस भी आए थे इसमें। एनीवेज, तो बेटर यही है कि आप इसको कोर पोर्टफोलियो ऐसा ना रखें, क्योंकि डेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी दिख नहीं रहा बाजार को, लेकिन है, और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, साइक्लिकल चलने वाला कारोबार है। तो एटलीस्ट इसको छोड़ के मेटल में ऐसा कोई नाम जिसको आप रख के चलें लंबे टाइम के लिए। साइक्लिकल होते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय के लिए आप प्रॉफिट लेते चले, नीचे खरीदारी करते रहें, ऐसे करके पोजीशन रखिएगा। HDFC लाइफ को आप कोर पोर्टफोलियो में हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और संजय व्यास साहब बोल रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आर सेइंग बबल्स ऑफ दिस कॉस्टली एंड यूनिवर्सल मार्केट इन इंडिया विल बी बर्स्ट सून, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी एट करंट लेवल। व्यास साहब, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हंसेंगे भी आप शायद उसके ऊपर। नदी चलती रहती है, पानी बहता रहता है, हम उसमें नहाने के लिए उतरते हैं, बहती नदी होती है, कभी हम बह जाते हैं आगे, कभी नहीं बहते हैं, चेन पकड़ के नहा लेते हैं, गंगा जी में स्पेशली। मार्केट चलता रहेगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, कभी टूटेगा बहुत बुरी तरह, कभी घूमेगा बहुत तेज़ी से, कभी नए हाइज बनाएगा, कभी नए लोज बनाएगा। ये सब कुछ अपनी जगह होता रहेगा, सालों से होता आ रहा है। जब मैं नहीं था तब भी हो रहा था, जब मैं शायद नहीं होगा तब भी होता रहेगा। बेटर यही है कि साइड में खड़े होकर स्ट्रैटेजी बनाने की बजाय उतरिए पानी में। थोड़ा लॉस होगा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा नीचे, थोड़ा ऊपर आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। साइड में बैठकर वेट करना सबसे बड़ा रिस्क है। वेट ना करना, उतरना, थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेना, अच्छे स्टॉक्स में लेना, बने रहना कभी गलत नहीं होता। किसी भी कंपनी के साथ आप
एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए TCS है, ये मार्च के फॉल से पहले कहीं 3200 2800 रुपये 2600 रुपये रेंज में होता था, ख़राब हुआ मार्च में 1700 तक आया, आज आपके सामने 3300 3400 खड़ा है, फिर टूट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2600 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, फिर घूम जाएगा, फिर 4000 आ जाएगा। कारोबार नहीं बंद हो रहा है, शेयर फंडामेंटल पे चलते हैं और खबरें इवेंट उनको सपोर्ट करती है, तो अच्छे फंडामेंटल है, कुछ नहीं होगा। रिस्क है बाजार में, लेकिन 3 साल के लिए, 3 साल तक किसी भी स्टॉक में अगर आप बने अच्छे स्टॉक में तो रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, या तो आप वेट करिए फॉल का, फॉल आएगा तो और फॉल का, और फॉल आएगा तो और फॉल का, या आप, और क्या गारंटी कि उस समय जब फॉल आए तो आपके पास पैसे भी हों। लेकिन बेटर यही है, थोड़ा थोड़ा SIP फॉर्म में हर गिरावट में ऐड करिए, शेयर लेते रहिए, सेफेस्ट बेट होते हैं, अच्छी कंपनी, अच्छे फंडामेंटल, लंबी अवधि के लिए सस्ता दाम। 5 चीज़ें ध्यान रखें, आराम से एंटर करिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और जुआरी एग्रो संदीप जी, जुआरी एग्रो केस में शायद नंबर आने वाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैंने पढ़ा था कल परसों में, इसके शायद नंबर पेंडिंग है, मतलब आज कल परसों 3 दिन है अभी, इन्हीं 3 दिनों में नंबर आने इसके शायद। तो अगर नंबर आने वाले हैं तो नंबर के ट्रिगर का तो आप वेट करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मॉनसून के आंकड़ों को ज़रा ईज आउट होने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए, तब नंबर के बाद सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है। कंपनी में एज सच खराबी नहीं है, सिवाय डेट की, डेट थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन बने रहे एज ऑफ नाउ, बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें, मॉनसून के नंबर और इनके खुद के नंबर, ये 2 आंकड़े, उसके बाद आप दोबारा रणनीति यहाँ पर तय कर सकते हैं। अच्छा, मन्नापुरम फाइनेंस, अमित जी, आज मेरी बातचीत हो रही थी असित बरनपति साहब से, उन्होंने मन्नापुरम पे सेल कॉल दी थी कल ड्यूरिंग द डे, कल 5% टूटा और आज 13% टूटा। तो मैं उनको मैसेज करा किया कि बहुत अच्छी कॉल थी उनकी है वो। तो उनसे पूछा क्या सिचुएशन है, तो बोले कि यार थोड़ा प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ एज ऑफ नाउ, नंबर्स के बाद। गोल्ड टूटा है तो गोल्ड की वैल्यू टूटती है, गोल्ड की वैल्यू टूटती है तो LTV इनकी कम हो जाती है। LTV वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर ये लोन देते हैं, जितने गोल्ड की एवरेज में, यानी 100 रुपये का गोल्ड है तो 70 रुपये लोन देंगे। जब 100 रुपये का गोल्ड ही टूट के 80 हो जाएगा तो 70 और 80 के बीच रेशियो कम हो जाएगा, बाजार इसको एक्सपेक्ट करता है, इसको डिस्काउंट करता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए। इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है जो मुथूट के साथ नहीं है, कि ये SME में भी डील करते हैं लोग, इन्हें इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ता दाम होता है। आप मुथूट को लेकर रखिए, गोल्ड फाइनेंसिंग में अगर प्योरली खेलना चाहते हो तो बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मन्नापुरम भी बढ़िया है, लेकिन वो बेस्ट और सेकंड बेस्ट वाला फीचर है यहाँ पर, तो आपको वैसे कॉल यहाँ पर लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और PNB 3000 शेयर 42 रुपये के दाम पे। सुखवीर साहब का सवाल, क्या किया जाए? सुखवीर साहब, 42 तो बहुत ऊपर का दाम है, दोबारा हाल फिलहाल में तो शायद ना देखने को मिले भी सिचुएशन के हिसाब से। PNB वैसे ऐसा कोई ख़राब नहीं है, PSU बैंक की ठीक ठाक बैंक है, और ये कई बैंकों के विलय के बाद बना हुआ बैंक है। कई जब बड़े जानकार जो है ये मानते हैं कि बहुत ही हाईली अंडर वैल्यूड है, और जैसे SBI के अंदर एक वैल्यूएशन ब्लास्ट हुआ है, शायद PNB में भी देखने को मिले। इनकी भी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जिनके अंदर इनका वैल्यू है, और वो वैल्यूएशन अगर आप आंकड़े बैठेंगे तो उसका काफ़ी पैसा इन्हें मिलना चाहिए। तो अगर आपके पास समय है तो आपके पास क्वांटिटी भी है और दाम भी है, तो आप बने रहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, मीडियम टर्म है, तो कहना मुश्किल है कि कैसे इसमें ट्रेड किया जाएगा, लेकिन टाइम दे सकते हैं। तो हाँ, वैल्यू एक्सप्लोजन कभी ना कभी तो इसमें होना चाहिए, अच्छी वैल्यू है और उसके हिसाब से यहाँ पे काम होगा। अच्छा, टॉप एग्रो केमिकल पिक नाउ सर, टॉप एग्रो केमिकल पिक। अच्छा, इससे बढ़िया एक और सवाल आया, पहले उस पर बात कर लेते हैं। अंश ढांडा साहब का है, ये ज़्यादा लोगों को काम आएगा ये। ऐसी कंपनी पूछ रहे 5 से 10 साल के लिए जो गुड डिविडेंड दे और हैंडसम रिटर्न दे। सर, हैंडसम रिटर्न तो माफ कीजिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी जो सालाना 20% का ग्रोथ दे वो कंपनी बढ़िया है। 20% सालाना, 15% सालाना, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, वो टूटेगी नहीं, भागेगी नहीं, स्टेबल चलती रहेगी। सबसे अच्छी ड्राइव भी वही होती है जो 80 की स्पीड पर हो, या 60 की स्पीड पर हो, 70 की स्पीड पर हो। आप ऐसे समझिए कि HDFC लाइफ स्टे विद द लीडर, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। सारे इंश्योरेंस के HDFC लाइफ, SBI, Pidilite, एशियन,
हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, TCS, इन्फी, रिलायंस, SBI, ICICI, HFC, ये सब लीडर्स हैं। इसके बाद सेकेंड बेस्ट, इनको भी आप चूज़ कर सकते हैं। डिविडेंड के लिहाज से दो नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला VST इंडस्ट्री, 114 रुपये का डिविडेंड उसने कल परसों में क्रेडिट किया होगा अकाउंटों में, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है। और दूसरा नाम है ओरेकल फाइनेंशियल, जो अभी नहीं लेकिन नीचे अगर मिल जाए कभी, मेरे हिसाब से तो फेयर वैल्यू 1900-2000 है, जो कई सालों में एक बार दिखाई देता है वो। अगर मिल जाए तो आप वहाँ पे खरीदारी कर लीजिएगा। 100-125 रुपये डिविडेंड देती है। NMDC, नाल्को भी अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, लेकिन उनसे बेटर एक बार को वो भी ठीक है अगर वो नीचे मिल जाए तो डिपेंड करता है आपकी बाजार के फॉल मिले तो आप तलाशिएगा वो शेयर जहाँ पर अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक हो। तेज़ी में मत लीजिएगा, नीचे आ जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। सुबेक्स, उम्मीद थी मुझे सवाल क्यों नहीं आया अब तक। और जेंसार 285 पर। यादव साहब, जेंसार के केस में तो आप 285 बने रहिए, दोबारा ये भाव आए तो खरीदारी करिएगा, और डबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबेक्स के केस में 65 रुपये में थोड़ी महंगी खरीदारी लग रही है अब उस समय तो नहीं लग रही थी, अब लग रही है। खैर, लेकिन घबराया नहीं, नंबर्स वीक थे और पता नहीं आज क्या हुआ, इतनी ज़्यादा सेलिंग, 15% की सेलिंग एक बार को मैं भी देख के हैरान हो गया था। 1.5 करोड़ शेयरों के साथ सेलिंग आई थी। एनीवेज, लेकिन कुछ बाइंग भी हुई है नीचे 45-46 रुपये के लेवल पर 2.5 लाख शेयर उठे भी हैं। तो एज सच कोई रिस्क अभी तो नहीं दिख रहा, नंबर्स कंपनी की तरफ से तो कोई क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर, तो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोनों ही स्टॉक्स के लिए। अच्छा जी, और वर्लपूल, शरद मिश्रा साहब, आप बने रह सकते हैं, बढ़िया कंपनी है और 2000 रुपये पे आपने खरीद रखा है, आई गेस आप नीचे और एवरेज कर सकते हैं। मल्टीनेशनल जाइंट है US की और अच्छे नंबर भी कंसिस्टेंटली दे रही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए, वर्लपूल के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। सिम्फनी के केस में आप नई खरीदारी मत करिए, वेट करिए, खाली तेज़ी में एग्जिट करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, टॉप एग्रोपिक मैं भूल गया था, जावेद साहब माफ़ी। सर, टॉप एग्रोपिक में पहले तो PI इंडस्ट्रीज़, UPL, बेयर, सब महंगे ही दिखेंगे आपको, अच्छी चीज़ महंगी होती है, ऑब्वियसली बात है। और ये 3 नाम याद आ रहे हैं फिलहाल तो मुझे एग्रोकेमिकल स्पेस में, जो सही है सबसे। इन 3 के साथ ही फिलहाल तो बने रहिए बाजार की अनसर्टेनिटी में। बाकी जब मिड कैप स्मॉल कैप चलता है तब तो बहुत सारे आइडिया आपको वैसे ही मिल जाएंगे, कहीं भी आप निवेश कर सकते हैं। कोरोमंडल, हाँ, एक और नाम है जहाँ पर आप दाव लगा सकते हैं, और एक हाँ कोरोमंडल मुर्गाप्पा वाली, हाँ ठीक है, यही 4 नामों को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, समय का अभाव भी है। कौन सा लूँ? टाटा मोटर, DVR। टाटा मोटर्स पे कृष्णा जी, चिप का इशू रहा था थोड़ा इनके साथ, जिस पे क्लैरिटी कंपनी दी है, तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तो लगेंगे इसको ठीक होने में। बने रहिए, वैसे तो DVR भी उसी के हिसाब से चलेगा जैसे टाटा मोटर चलेगा। और अगर 60%, दोनों के बीच में 60% का डिफरेंस होता है, मैक्सिमम 70 मान लीजिए, अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है आपको टाटा मोटर्स और टाटा मोटर DVR के बीच में, तो आप थोड़ा थोड़ा और ऐड करते चलिएगा। बुरे वक्त में ऐड करेंगे, बेहतर वक्त में पैसा बना के दे ही देगा। कंपनी थोड़ी ना कोई बंद हो रही है, ख़राब फंडामेंटल भी नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी भी है, लेकिन हालात ख़राब है, ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप बने रह सकते हैं उसके अंदर। चलिए, इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए फिर से माफ़ी। और आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय पर। एक्सपायरी का दिन है, ज़रा ध्यान से ट्रेड करिए कल। तब तक के लिए आप @सुमित रिसर्च मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वो मेरा ट्विटर हैंडल है। और मार्केट बड़ी चौपी है, बड़ा ध्यान से संभल कर यहाँ पर ट्रेड करिएगा। नमस्कार।